अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, 10th क्लास की नई बुक का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स सुनते ही देखते ही आपके माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए? आपके माइंड में आना चाहिए आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है आयोटा। आयोटा एक आई की तरह साइन होता है और ये कहाँ से आया, क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, ये देखते हैं। हम शुरू से मैथ्स में स्क्वायर रूट और अंडर रूट लेते हुए आ रहे हैं नंबर डिफरेंट रियल नंबर्स का, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। लेकिन इन केस ऑफ नेगेटिव नंबर्स अगर हम एग्जाम्पल लें, सपोज करें अंडर रूट -9, इस केस में आपके पास आंसर क्या आएगा? इस केस में आपके पास कैलकुलेटर आपको एरर दे देगा, मैथ एरर। ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे नंबर्स के लिए, नेगेटिव नंबर्स में जब हमारे पास स्क्वायर रूट और अंडर रूट फाइंड नहीं हो सकता, हमारे पास मैथ एरर आ जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसी वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए आयोटा कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब लेट सपोज करने अंडर रूट -9 के केस में हम क्या करेंगे, कैसे आंसर लाएंगे? तो यहाँ पे हम इसको अलग कर लेते हैं। अंडर रूट -1 मैंने अलग कर लिया और अंडर रूट 9 अलग कर लिया, जैसे कि ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अंडर रूट का तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। अंडर रूट 9 का आंसर क्या है? 3। लेकिन -1 अंडर रूट का क्या होगा? ये वैल्यू है हमारे पास आयोटा की, इज इक्वल टू आयोटा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3। तो आंसर हमारे पास होगा 3 आयोटा। इसका मतलब क्या हुआ? आयोटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? अंडर रूट -1। अब जैसे कि एग्जांपल्स दी हुई है कुछ पेज नंबर 7 पे, हमारे पास बुक में एग्जांपल्स दी हुई है अंडर रूट -5, अंडर रूट -9, अंडर रूट -17, डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए। इन केस में देखिए यही किया हुआ जो हमने अब एग्जांपल समझी, सब में -1 अंडर रूट -1 की वैल्यू को अलग कर लिया और रियल नंबर को अलग कर लिया। रियल नंबर का स्क्वायर रूट ले लिया, उसका आंसर आ जाएगा। अगर अंडर रूट 5 का आंसर नहीं आता, पॉइंट में आएगा ऑब्वियसली, तो हम उसको अंडर रूट 5 को एज इट इज छोड़ देंगे और -1 अंडर रूट को की जगह क्या आंसर आ जाएगा, क्या वैल्यू है इसकी? आयोटा। तो आयोटा लिख दिया हमने। अगर अंडर रूट रियल नंबर का आ रहा है तो हम ले लेंगे, उसका आंसर लिख देंगे, वरना हम एज इट इज अंडर रूट की वैल्यू को सेम टू सेम लिख देंगे और साथ आयोटा की जगह -1 अंडर रूट की जगह आयोटा लिख देंगे। ठीक है। अब इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, लेकिन अब एक एग्जाम्पल यहाँ बहुत डिफरेंट है। हमें यहाँ पे आयोटा दिया हुआ है और हम अभी तक हम क्या कर रहे थे? -1 को आयोटा में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास आयोटा दिया हुआ है। इस केस में हम क्या करेंगे? तो इसके लिए बहुत मजे क्वेश्चन एग्जाम्पल है, देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 आयोटा। इस केस में हम क्या करेंगे? सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो रही है, मल्टीप्लाई कर दें। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, रियल नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें एंड आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ठीक है, ये पूरा नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 5 15, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर। 2 आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर हो गया। इस केस में क्या होगा? अब आयोटा का हम क्या करें? तो ये देखिए 15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। चलिए इसके लिए एक साइड पे हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हमारे पास आयोटा की वैल्यू थी अंडर रूट -1। अगर मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, अगर मैं दोनों साइड पे बोथ साइड्स स्क्वायर ले लूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -1 होल स्क्वायर। इधर तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, इधर अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या बचेगा? सिर्फ -1।
तो यहाँ से हमारे पास आयोटा स्क्वायर का की वैल्यू निकल आई, आयोटा स्क्वायर का आंसर निकल आया। अब ये दो वैल्यूज, एक आयोटा की और एक आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने याद रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आया ये आंसर, कहाँ से आई ये वैल्यू, क्यों आई। इसका कॉन्सेप्ट आपने आज सीख लिया। इन दो वैल्यूज को आप याद रखें और इन्हीं की वैल्यूज को आगे पुट करके हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब आयोटा स्क्वायर का आंसर -1 आ गया, हमें पता है आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा, -1। इनको आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दें, -15 इज द आंसर। ओके, अब हम समझ चुके हैं कि आयोटा की वैल्यू क्या है, √-1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट्स में जरूर पूछें। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम चलते हैं आगे, इमेजिनरी नंबर। अब बुक में पेज नंबर 7 पे इसके नीचे लिखा हुआ है इमेजिनरी नंबर। अब वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर आयोटा जिस वैल्यू में, जिस नंबर में आयोटा आए उसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर लिखने का तरीका क्या है, कैन बी रिटन एज a + b आयोटा वेयर a and b आर रियल नंबर्स। a और b कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, उन्होंने कहा हम इमेजिनरी नंबर को कैसे लिखते हैं, हम इमेजिनरी नंबर को हम लिखते हैं किस तरह, a + b आयोटा की फॉर्म में। ठीक है, हम इसे इस फॉर्म को हम इमेजिनरी नंबर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसमें आयोटा इन्वॉल्व है। इमेजिनरी नंबर मीन्स आयोटा। ठीक है, जब भी आप आयोटा देखेंगे आप समझ जाए इमेजिनरी नंबर की बात हो रही है। और इमेजिनरी नंबर है तो इसमें a और b हमारे पास क्या है, कोई भी रियल नंबर, यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7, 5 वटएवर, अंडर रूट में, रैशनल नंबर में कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब बात हो रही है कि हमारे पास b इज नॉट इक्वल टू 0। आगे लिखा हुआ है कॉमा, b इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स के इमेजिनरी नंबर में b कभी भी 0 नहीं होगा। कंडीशन क्या है, b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर b 0 हो जाएगा तो 0 आयोटा 0, तो हमारे पास तो इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया। जब इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाएगा तो वो इमेजिनरी नंबर तो नहीं होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, b इज नॉट इक्वल टू 0। सिर्फ इमेजिनरी नंबर की बात हो रही है, इमेजिनरी पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, b इमेजिनरी पार्ट कब होगा, जब आयोटा होगा। अगर यहाँ पे b 0 हो गया तो इमेजिनरी पार्ट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, आपने इसको माइंड में रखना है कि इमेजिनरी पार्ट में b क्या कंडीशन है, b कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब इमेजिनरी पार्ट का जो रियल नंबर है वो कभी भी 0 नहीं होगा, वरना इमेजिनरी पार्ट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास एमसीक्यूज के लिए कुछ आगे पॉइंट्स गिवन है। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं, इस पर आप थोड़ा गौर करें। अब नंबर्स लिखे हुए हैं 2 + 5 आयोटा, 7 - 11 आयोटा, 18 आयोटा आर इमेजिनरी। ये सारे क्या है, इमेजिनरी नंबर्स हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें b इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें b 0 नहीं है। मतलब ये रैशनल नंबर आयोटा के साथ जो नंबर है, जो रियल नंबर है आयोटा के साथ, वो 0 नहीं है। तो ये हमारे पास सारे इसलिए क्या है, इमेजिनरी है, क्योंकि इसमें आयोटा एग्जिस्ट कर रहा है। बट दे आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेकिन इस पूरी फॉर्म क्या है, a + b आयोटा की फॉर्म, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, द नंबर a + b आयोटा इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स। जो भी वैल्यू इस फॉर्म में होगी, a + b आयोटा की फॉर्म में होगी, या माइनस भी हो सकता है, वैल्यू बीच में जो साइन है वो माइनस भी हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें आयोटा इन्वॉल्व है, और एज अ होल अगर इस फॉर्म को हम लें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में क्या बोला हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाइक 5 आयोटा। अगर सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू दी हुई है, हमारे पास a + b आयोटा में a वाला पार्ट दिया ही नहीं है, सिर्फ b आयोटा लिखा हुआ है, b मेरा कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पे 5 आयोटा लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, a वाली वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे प्योर इमेजिनरी नंबर्स। जिसमें सिर्फ आयोटा वाला पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे प्योर इमेजिनरी नंबर्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उनमें भी पूछ सकते हैं कि बताएं आयोटा वाला पार्ट दिया हुआ है, सिर्फ बताएं इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर है या प्योर इमेजिनरी नंबर है।
तो आपने एमसीक्यूज के लिए दिमाग में रखना है कि ये प्योर इमेजिनरी नंबर है जिसमें सिर्फ आयोटा वाला पार्ट हमें गिवन होगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, एज 6 कैन बी रिटन। चलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मुझे बताएं अब थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मजे का पॉइंट है। आप बताएं कि एक रियल नंबर लिखा हुआ है, कोई भी रियल नंबर, लेट्स सपोज हम यहाँ 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब आप बताएं कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या ये रियल नंबर है। इसका आंसर ये कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे? अब आप भी हैरान होंगे कि इसमें तो आयोटा ही नहीं है, इसमें आयोटा नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है, ठीक है। अब देखिए यही बात, यही पॉइंट बुक में दिया हुआ है और ये आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज 6 कैन बी रिटन एज 6 + 0 आयोटा। क्या मैं लिख सकती हूँ इसको a + b आयोटा की फॉर्म में, 6 + 0 आयोटा। मैं लिख सकती हूँ ना इसे, मेरी मर्जी, मैं b की वैल्यू 0 भी ले सकती हूँ। अब आयोटा वाला पार्ट है ही नहीं, अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये मल्टीप्लाई होकर वापस 0 हो जाएगा, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया ना एक। तो इस कॉन्सेप्ट की बेस पे हमारे पास हर रियल नंबर, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, वट एवर, 51, 91, 81, 152, कुछ भी हो, हमारे पास हर रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ 0 एज इमेजिनरी पार्ट। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0। तो 0 एज इमेजिनरी पार्ट, तो हम हर रियल नंबर को एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर सकते हैं। 4th पॉइंट में यही बात दोबारा रिपीट की हुई है कि द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिनोटेड बाय सी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। जहां सी सेट लिखा हुआ है, कहीं आपको शो किया हुआ है कि सेट सी मीन्स के कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात हो रही है, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं सी से। और इन्होंने लिखा हुआ है एंड रियल नंबर इज सबसेट ऑफ सी, मीन्स के हमारे पास रियल नंबर क्या है, कोई भी इंटीजर, होल नंबर, रैशनल नंबर, सब रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल नंबर। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है R इज अ सबसेट ऑफ C, सबसेट का साइन है, ठीक है। सबसेट मीन्स उसके अंदर आ रहा है, उसी के अंदर कवर हो रहा है। जैसे हमारे पास एक सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का और रियल नंबर उसके अंदर आ रहे हैं, सबसेट है उसका। इसका मतलब ये है कि हर रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट में बात हुई है उसी को फोर्थ में दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि R मीन्स के रियल नंबर्स सबसेट है। सबसेट मीन्स के उसके अंदर आ रहे हैं, किस सेट के, कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है और रियल नंबर्स उसके अंदर ही है, मीन्स कि हम हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। हमने थर्ड पॉइंट में यही बात की थी और अब फोर्थ पॉइंट में यही बात रिपीट हो रही है। ये भी एक हमारे पास एमसीक्यूज के लिए बहुत अच्छा वो है, पॉइंट है, एमसीक्यूज में आ सकता है, इसको नोट करें। मे बी वो आपको ऑप्शन दे दें कि R इज ए सबसेट ऑफ C और C इज सबसेट ऑफ R। आप कंफ्यूज करने के लिए उल्टा भी कर सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चारों, इनको अच्छी तरह समझें, रिवाइज करें। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट्स में ज़रूर पूछें, ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।